पिछले वीडियो में आपने देखा था कि पांचों पांडव इंद्रप्रस्थ राज्य का निर्माण कर सुखीपूर्वक रहने लगे। इंद्रप्रस्थ की सभी प्रजा राजा युधिष्ठिर से संतुष्ट होकर खुशहाल रहने लगी। एक दिन भ्रमण करते हुए नारद मुनि पांचों पांडवों के महल में आए। तब युधिष्ठिर अपना सिंहासन छोड़ नारद मुनि को उचित स्थान ग्रहण करवाएं और नारद मुनि की सेवा सत्कार की। तब नारद मुनि कहते हैं, तुम पांचों भाई एक ही स्त्री के साथ रहते हो, इसलिए तुम सब इसका एक नियम या उपाय निकालो जिससे तुम पांचों भाइयों में आपस में कोई भी द्वेष न हो सके। क्योंकि इसी तरीके से दो जान से भी प्रिय सगे भाई सुंद और उपसुंद एक ही स्त्री के वजह से आपस में ईर्ष्या करके मृत्यु का कारण बन गए। जब वह दोनों भाइयों में इतना घनिष्ठता होने के बावजूद भी एक स्त्री के वजह से जिसे दोनों प्रेम करने लगे थे एक दूसरे की मृत्यु का कारण बन गए। तब पांचों पांडव इस बात से सहमत हुए और द्रौपदी के साथ एक समय सीमा निर्धारित किया गया, जिसमें पांचों पांडव एक निर्धारित समय के लिए द्रौपदी के साथ रहेंगे और जो भी भाई द्रौपदी के साथ एक निर्धारित समय के लिए एकांतवास में रहेगा, उस समय अगर कोई भी भाई उसके समक्ष पहुंचेगा तो उसे 12 वर्ष का वनवास को भोगना होगा। इस बात के लिए पांचों भाइयों ने प्रण लिया और नारद जी को अपने महल से विदा किया। एक दिन एक ब्राह्मण की गाय को कुछ लुटेरों ने चुरा लिया। वह ब्राह्मण इंद्रप्रस्थ के महल में पहुंच जाता है। उस समय युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांतवास में थे। तब अर्जुन उस महल के कार्यभार में नियुक्त थे। वह ब्राह्मण महल आकर अर्जुन से कहते हैं, आपके राज्य में आप लोगों के रहते हुए मेरी गाय कुछ लुटेरों ने चुरा लिया। आप मेरे गाय को किसी भी तरीके से लेकर आइए, यही आपका धर्म है। उस समय अर्जुन का धनुष युधिष्ठिर के महल में था, जहां पर युधिष्ठिर और द्रौपदी एकांतवास में बैठे थे। उस समय अर्जुन को ब्राह्मण का कार्य करना ही धर्म प्रतीत हुआ, इसलिए वह अपने बनाए हुए नियम को तोड़कर युधिष्ठिर के महल में जाकर अपने धनुष को उठा लिए और ब्राह्मण के साथ उस लुटेरों को मारकर उनकी गाय को वापस कर दी। इसके बाद वह अपने भाई युधिष्ठिर के पास जाते हैं और कहते हैं, भ्राताश्री, आप कृपया दंड के रूप में मुझे 12 साल का वनवास काटने का आज्ञा दीजिए। मैंने नियमों को तोड़कर अपने धनुष को आपके महल में से ले लिया, जो कि नियमों के विरुद्ध था। यह बात युधिष्ठिर सुनकर शोक में पड़ जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं, भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जो कार्य किया है वह बिल्कुल उचित कार्य किया है। एक राजा का यही दायित्व है कि वह अपनी प्रजा का किसी भी हाल में मदद करे। इसलिए मुझे तुम्हारा कोई भी कार्य अनुचित नहीं लगा। अगर तुम मेरे महल में आए हो तो मैं इसे क्षमा करता हूँ और तुम 12 वर्ष का वनवास मत काटो। तब अर्जुन बोलते हैं, भ्राता, मुझे पता है कि आपको मेरे किसी भी कार्य से कोई भी असुविधा नहीं होगी, परंतु मैंने नियमों को तोड़ा है, जिसका दंड मुझे अवश्य मिलना चाहिए। क्षत्रियों के लिए नियमों को तोड़ना बिल्कुल अनुचित होता है और किसी भी असुविधा के वजह से नियम टूटते हैं तो उसका प्रायश्चित भी करना आवश्यक होता है। तो आप मुझे 12 वर्ष के वनवास के लिए आज्ञा दीजिए। युधिष्ठिर अर्जुन को 12 वर्ष के वनवास के लिए आज्ञा दे देते हैं। तब अर्जुन के साथ ढेर सारे पंडित, वेद, वेदांग और पाठ करने वाले ब्राह्मण अर्जुन के साथ चल पड़ते हैं। बीच बीच में कथावाचक कथा करते हैं और इसी तरीके से सभी ब्राह्मण कुछ न कुछ प्रतिदिन करते हुए अर्जुन के साथ रहने लगते हैं। अर्जुन एक दिन गंगा जी में स्नान कर रहे थे। तभी काम के वशीभूत होकर नागकन्या उल्लूपी ने अर्जुन को पानी में खींचकर अपने लोक ले जाती है और उनके साथ रहने का प्रस्तावना रखती है। अर्जुन भी उनकी इस बात से सहमत हो जाते हैं और उनके साथ पूरी एक रात को व्यतीत करके दूसरे दिन वापस से अपने तीर्थ यात्रा में निकल जाते हैं। तब उल्लूपी ने अर्जुन को वरदान दिया कि आपको किसी भी जलचर प्राणी से भय नहीं होगा, सभी जलचर प्राणी आपके अधीन होंगे। यह वरदान लेकर अर्जुन वहां से प्रस्थान करते हैं। इस कथा में इतना ही। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।